उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से समूचे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ या यूं कहें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें यूपी के अलग अलग जनपदों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में थाना गुड़म्बा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फूलबाग झुग्गी झोपड़ी में ही मौजूद हूं और तमाम सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपना जो काम काज है वो करते हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सनवर हुसैन। सनवर हुसैन। कहाँ के रहने वाले हो? आसाम की रहने वाली। और यहाँ कब से रहते हो? यहाँ 6 साल हो गया रह रहे हैं। क्या काम करते हो? यही कूड़ा कबाड़ी का हम्म। काम करते हैं। तो यहाँ पर जब अभी अभियान चला था तो कागज पत्तर जमा किए? जमा किया है। क्या क्या जमा किया? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और एनआरसी भी है। और पहले किया है वोटर कार्ड, वो एनआरसी का, ये सब जमा किया है। बार बार मतलब करते रहे जमा, जब भी मांगा जाए तब भी जमा किया। तो कितनी बार मांगा गया अभी तक? पिछले सालों से कम 6-7 बार मांगा गया है, दे दिए हम लोग। कौन मांगता है? और पिछले साल मेयर साहब जो आया है, कागज मांगा है, दे दिए हम लोग। और यही गुरुम्बा थाना से मांग रहा है, दे देते हैं। क्या कहते हैं जब कागज पत्तर मांगते हैं तो क्या कहते हैं? कागज मांग के ले जाता है। उसके बाद तो कोई रिजल्ट हमको नहीं देता है, नहीं पता है। उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। खाली करने को तो नहीं कह रहे हैं? खाली ये प्राइवेट जमी है, ये कैसे खाली कर पाएगी जल्दी? सरकारी जमी हो तो अलग बात है, खाली नहीं कर पाएगा। तो चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम बहरुल इस्लाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बोरबाटा गुवाहाटी आसाम। असम के आप भी रहने वाले हैं? तो क्या करते हैं यहाँ काम काज? कूड़ा कबाड़ी का काम करता है, साफ सफाई काम करता है। तो आपसे भी जब यहाँ पर चेकिंग चली, अभियान चलाया गया तो आपसे भी कागज पत्तर मांगा गया? हाँ मांगा है, 2-3 बार हम भी दिया है। कागज पत्र जमा दिया है। थाना में लिया ना, वही जमा कर दिया। तो केवल कागज पत्तर मांगते हैं, कुछ और भी कहते हैं? और तो कुछ नहीं करता है, खाली कागज जमा किया है। तो हम लोग आसाम की है ना, बांग्लादेशी की, इंडिया का है। हम लोग कागज पत्र प्रूफ सब कुछ है। मतलब आप बांग्लादेशी नहीं, आप इंडिया के हैं? हाँ। तो ये आपने उनको बताया? बता तो दिया, प्रूफ भी जमा दिया है। कितना बार कागज भी दिया है। तो वो लोग चेक कर लेगा खुद। आसाम का है, चेक कर लिया है। तो आपको पता है ये जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं बांग्लादेश के, रोहिंग्या जो हैं, उनके खिलाफ अभियान चला रही है सरकार? नहीं, जोड़ है, सब आसाम का ही है। इंडिया का आदमी कैसे बांग्लादेशी हो सकता है? हम लोग बांग्लादेश को भी देखा भी नहीं है। ये लोग झूठ मूठ का बोलता है बांग्लादेशी है। आपको कौन कहता है कि आप बांग्लादेशी हैं? यही तो ये लोग आता है, मेहर साहब आता है, ये लोग बोलता है नगम निगम वाला, ये बांग्लादेशी है। और भी एक सज्जन है, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आबेद अली है। आप कहाँ के हैं? हम भी आसाम के हैं। तो ये फूलबाग बस्ती झुग्गी झोपड़ी में कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ कम से कम 20 साल से है। 20 साल से यहाँ रहते हैं। कागज वगज बहुत कुछ जमा लिए है, मांगा गया है, थाने से आता है, सीबीआई वाले वो लोग आता है, आकर के कागज पत्र मांगते हैं, हम लोग दे देते हैं। तो वो लोग ले करके जमा उमा करके कई बार जांच भी किया है, आसाम भी जांच किया है, तो कागज पत्र है, सही है। ऐसा नहीं है। जांच करने के बाद वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद में हम लोग को जो है खाली करने भी नहीं कहते हैं। तुम लोग कमाओ खाओ, आसाम की है तो कमा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। और हम लोग दे भी देते हैं। कैसे ये 1 साल पहले भी 2-3 बार हम लोग कागज जमा किए हैं, दे दिया है। बस उसके बाद में हम लोग का एनआरसी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड भी है। कई बार वोटर कार्ड हम लोग यहाँ आसाम में जब चुनाव होता है तो यहाँ से हम लोग आसाम चले जाते हैं। उसके बाद में कागज वगज वहाँ जमा करके वोट डाल के आते हैं। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आकर के फिर भी जो है ऊपर से हम लोग से दबाव ये डालते हैं, जो रोहिंग्या है तुम लोग बांग्लादेशी है, ये सब करके जो है हम लोग को दबाव डाल देते हैं। हम लोग दबाव डालता है कि आप लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं? ये मेहर साहब ने दबाव डालते हैं। मतलब ये जो नगर निगम के लोग हैं? हाँ, नगर निगम के लोग, मेहर साहब ये आकर के दबाव डालते हैं। ये कहते हैं जो तुम लोग बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ये सब करके जो है दबाव डालते हैं। आकर के जो है वो ठेलिया उलिया जितना है हम लोग का गरीब आदमी कमा के खा रहा है, वो सब उठा के ले जाता है। ये देखिए, हम लोग का भारत का नागरिक है। भारत में अगर कमा के नहीं खा सकते तो कहाँ जा कर के हम लोग कमाएंगे? और बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो करके कह करके हम लोग को जो है ये
मारपीट भी कर देते हैं रास्ते पे, रोड पे ठेलिया छीन लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं। कौन लोग मारपीट कर लेते हैं, कौन ठेलिया छीनते हैं आप लोगों से? यही जो है वो मेहर साहब का जो है नगम निगम के आदमी ये सब करते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। गरीब आदमी देखिए, हम लोग 2 रुपया कमाने आए हैं, किसी का चोरी चमारी करके तो नहीं कहते हैं, अपनी कमाई करके खाना है। तब भी तो इंडियन का नागरिक है हम लोग, इंडियन में खाने में कोई दिक्कत है क्या? और दिक्कत होता है तो मेयर साहब को बता दीजिएगा, हम लोग को खाने का लेकर बता दीजिएगा, हम लोग खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। लेकिन हम लोग का तो पहले जांच कर ले, हम लोग कहाँ की है, इंडियन है ना बांग्लादेशी है, पहले जांच कर ले। जांच करने में तो कोई इतराज नहीं है, हम लोग को भी नहीं कहते जो जांच ना करिए। एक बार क्या 10 बार जांच करने से कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है वो लोग ऊपर से दबाव डालते हैं, यही तो दिक्कत होता है हम लोग का, दबाव पड़ता है। हाँ, जो आकर के जो बस्ते उस्ते तोड़ देते हैं, जीसीबी लगा करके ये सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। जावा जो बांग्लादेशी है उसको तो हम लोग खुद ही पकड़ करके देंगे। हम लोग खुद जानते हैं जो बांग्लादेशी यहाँ रहने के लिए माना है, तो इंडियन कान में हम लोग के पास बीच में जो बांग्लादेशी आएगा, हम लोग खुद ही जो है, यहाँ पुलिस ये भी थाना गुरुम्बा थाना भी है, वहाँ चौकी भी है, इन लोग को हम लोग खुद ही बुला करके दे देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी इस फूलबाग झुग्गी झोपड़ी में कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी अभी तक दिखा आप लोगों को? ऐसा नहीं मिला है हम लोग को, हम लोग तो काफी दिन से यहाँ पड़ा है, नहीं देखा है। 20 साल से आपको नहीं? 20 साल से नहीं देखा है हमने, बांग्लादेशी नहीं देखा है। हम लोग खुद ही जो है थाने पे चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो सबका साथ भी उठते बैठते हैं। और नगर निगम के जी बहुत अधिकारी का साथ भी हम लोग का जानते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, कोई बोलते नहीं है। एक सज्जन और है हमारे साथ जिन्होंने यहाँ पर इसी फूलबाग झुग्गी झोपड़ी में देखिए छोटी सी एक दुकान भी खोली है। तो उनसे भी बात करता हूँ कि आखिरकार वो भी कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या उन्होंने इतने सालों में देखा। बेटा क्या नाम है आपका? अशरफ अली, अशरफ अली। तुम कहाँ के रहने वाले हो? असम के, असम में कहाँ के? बरपेटा रोड के नजदीकी में, अच्छा, क्या गाँव है तुम्हारा? मासगांव तुरभठा। अच्छा, तो यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में कब से हो फूलबाग की? यहाँ पे तो हम लोग हो गए 11 साल हो गए यहाँ पे, उससे पहले पहाड़पुर चौरा रहते थे। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हो तुम लोग? यही कूड़ा कबाड़ के काम करते हैं, घर में झाड़ू पोछा करते हैं, जैसे नाली वाली होगा वही सब सफाई करते हैं। तो कागज तुम्हारे भी जमा हो गए? आई थी नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, क्या कह रही थी? वो आके कागज नहीं मांगे ना, वो आके तो ठेलिया उठाने में बिजी थे, किसी कागज मांगे नहीं हो तो कैसे कागज दिखा? जैसे आप आएंगे कागज मांगेंगे तभी तो दिखा सकते हैं ना, आदमी तो गले में पट्टा पहन के तो टहलेगा नहीं। वो जब मांगेंगे वो घर में रखने वाला चीज जेब में रखेंगे, कहीं गिर जाएगा, कहाँ मिलेगा फिर? किसी से मांगे ही नहीं कागज, वो बस खाली आए, ठेलिया उठाए और 15 दिन के समय दे के 15 दिन के अंदर तोड़फोड़ कर दो। मतलब खाली करने को बोले हैं ये दुकान जो बनाई है इसको खाली करने के लिए? दुकान इस पूरा झुग्गी दुकान का है, झुग्गी में हम लोग कमा खा रहे हैं। अच्छा, तो ये दुकानदार भी हैं, ये भी असम के रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में असम के लोग नजर आ रहे हैं, रोहिंग्या या बांग्लादेशी अभी तक व्यक्ति हम लोगों से उनकी किसी की मुलाकात नहीं हुई है। क्या नाम भैया तुम्हारा? अनीस नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हो? बरपेटा रोड का। बरपेटा रोड, असम। असम। कौन सा गाँव है? बागोदी गाँव पड़ता है। क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पर कूड़ा कवर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का। कागज जमा हुए तुम्हारे भी अभी, पहचान पत्र और ये तमाम सारी चीजें? कई बार दे चुका है थाना में, अभी तक कोई नहीं मांगा तो अभी तक नहीं दिया। अभी तक मांगे भी नहीं, डायरेक्ट ठेले में ले उठा लो। हमारा रोजे सिनकारी सब कुछ लेके चले गए। उस दिन मेहर आया था तो सब उठा के लेके गए ठेले पे ले। क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे, बैठ के खा रहे बस। थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, घर से थोड़ा पैसा मांगा था, घर से मांगते तो बताता वहाँ कमाई करने गए तो यहाँ आ जाओ। तो वहाँ घर में तो कमाई करके इतना नहीं होता। देखिए 6 महीना तो हमारा वहाँ बाहर ही रहता है हर टाइम, तो बाहर होने से इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ रखता है। यहाँ अच्छा कमाई हो रहा है, 300-400 रुपये दिहाड़ी मिल जाता था। अब नगर निगम मेहर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठेले रोड में से निकालते नहीं देते, तुरंत चले जाता है। ठेले का पासिंग भी करता है। अगर ठेले का पासिंग होता तो रोड में से कैसे उठाएगा? अपना झुग्गी झोपड़ी से कैसे उठाएगा? पासिंग भी तो होता है हमारा ठेलिया का, हर 6 महीने के बाद पासिंग होता है। तो पासिंग भी करा था, ऊपर से वो भी तो भी काम नहीं ढंग से करने दे रहा है। यही हमारा आवेदन है मोदी साहब से, हमारा कुछ करे। कुछ दिन से काम सब बंद भी हो गया, बस यही हमारा आवेदन है। तो ये फूलबाग झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोगों की बातचीत आपने सुनी है।